अस्सलाम वालेकुम। टॉक चौक के साथ मैं हूं आसिफ बशीर चौधरी और मेरे साथ हैं फ़खर दुरानी। आज हम दो अहम मौज़ूआत के ऊपर आपसे बात करेंगे। पहले नंबर पे हुक्मरान इत्तेहाद जो है, जिसके दो बड़े खिलाड़ी मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान पंजाब में जो तनाज़ात पैदा हो रहे हैं, जो इख्तलाफात पैदा हो रहे हैं, उसकी अंदरूनी कहानी जो है वो फ़खर से मालूम करेंगे। और इसके अलावा आज लाहौर हाई कोर्ट के सुबकदोश होने वाले चीफ जस्टिस शहजाद घेबा, उन्होंने रावलपिंडी में डिस्ट्रिक्ट बार से खिताब किया है और बहुत अहम बातें की हैं, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के हवाले से बातें की हैं। इसके ऊपर बात करेंगे। तो सबसे पहले फ़खर से शुरू करते हैं। फ़खर, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? ईद की छुट्टियां कब से स्टार्ट कर रहे हैं? चौधरी साहब, कल या परसों इंशाल्लाह जाने की है इरादा। तो हफ्ता एक तो गुजारेंगे। चलें, आप सफ़र बखैर और एडवांस आपको ईद मुबारक। हाँ जी, थैंक यू। और बाकी ये बताएं कि क्या ख़बरें हैं पंजाब में? लोग तो ईद मनाएंगे और आप बता रहे हैं कि कोई हुक्मरान इत्तेहाद पंजाब में नाराज़ है एक दूसरे से। क्या क्या ख़बरें हैं इस हवाले से? चौधरी साहब, जो बोन ऑफ कंटेंशन है वो पंजाब का है, लेकिन उसके साथ साथ जो विफाक है उसमें भी पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात हमने देखा है। जो 2 दिन पहले बजट पेश हुआ था, उसमें पीपल्स पार्टी ने जो बजट सेशन था उसमें जाने से इनकार कर दिया। इसहाक डार साहब और जो नून लीग की एक कमेटी थी वो मनाने भी गई, लेकिन वो नहीं माने। फिर उन्होंने अपनी एक टोकन रिप्रेजेंटेशन के तौर पे 2-4 जो है वो नुमाइंदगान भेजे थे इजलास में। तो जो इतलात हैं, और उस पर आज जो है वो एडिटर इन्वेस्टिगेशन है द न्यूज़ के अंसार अब्बासी साहब, उन्होंने ये ख़बर भी की हुई है इस हवाले से कि पीपल्स पार्टी का जो एक तो कुछ बजट के हवाले से एलोकेशंस का भी इश्यूज़ थे, जो कि इनके साथ अग्री किया गया था मुस्लिम लीग नून के साथ जो इत्तेहाद के टाइम। उसके साथ साथ जो पंजाब में ये इनके आपस में ये तय हुआ था कि हम आपको पॉलिटिकल स्पेस देंगे वहाँ पे पंजाब में। पॉलिटिकल स्पेस से मुराद ये था कि जो इनके जीतने वाले जितने भी जो होंगे मुस्लिम पीपल्स पार्टी के जितने भी MPAs होंगे पंजाब से या MNAs, उनको एक तो फंड्स के हवाले से वो बतौर एक जैसे हुकूमती एक वो होता है रुकन होता है, उसके तौर पे वो दिया जाएगा। और उसके साथ साथ जो उनकी मनपसंद जो अपॉइंटमेंट्स हैं ब्यूरोक्रेट्स के हवाले से, डिप्टी कमिश्नर है या DPOs हैं, मुतलका ज़िला जहाँ पे पीपल्स पार्टी के जो अरकान हैं वो जीते हैं, वो दिया जाएगा। तो शिकायत जो पीपल्स पार्टी है उसको ये है कि पंजाब में उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही। उनकी किसी भी जो रुकन जो पंजाब असम्बली है, उन्होंने बारहा जो चीफ़ मिनिस्टर साहिबा हैं मरीम नवाज़, उससे दरख्वास्तें की, लेकिन वो किसी की जो है ना उन्होंने वो नहीं किया जो दरख्वास्त है उसके ऊपर। ख़ास तौर पे ये अपॉइंटमेंट्स वगैरह जो होती हैं, पोस्टिंग या ट्रांसफ़र वगैरह, इस हवाले से। तो इस पे जो अंसार अब्बासी साहब की ख़बर है कि वो ये लिखते हैं कि सिर्फ पीपल्स पार्टी ही नहीं, मरीम नवाज़ ने मुस्लिम लीग नून के भी जो अरकान हैं पंजाब असम्बली के, उनकी भी इस तरह की जो दरख्वास्तें हैं वो रिजेक्ट कर दी हैं, और वो ट्रांसफ़र और पोस्टिंग को इस तरह एंटरटेन ही नहीं करती। तो इस वजह से जो मेन बोन ऑफ कंटेंशन है पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के दरमियान, वो पंजाब एक उसका वो सेंटर वो है। और उसके साथ साथ जो विफाक में भी ख़ास तौर पे जो इनका दरीना एक मुतालबा है, जो सिंध में सैलाब मुतासरीन है उसके लिए जो बजट एलोकेशन में एक जो बजट की एलोकेशन है वो ये बिलियंस, कोई 70 बिलियन की इनकी डिमांड थी कि वो किया जाए ताकि वो हम रिहेबिलिटेट कर सकें जो लोग जिनके मकानात गिर गए थे। उस हवाले से फिर इन्होंने ये भी कहा कि जो जितनी भी प्लेजेस इंटरनेशनल की गई थी, जो जब ये सैलाब आया था इंटरनेशनल लेवल पे, कि मुख्तलिफ ममालिक ने कहा था कि हम इतने इतने जो मिलियन ऑफ डॉलर्स देंगे, जो हुकूमत पाकिस्तान को आए कुछ मतलब ये जितना था उसमें से कोई 10 to 20% भी जितनी भी इमदाद आई है बाहर से, उसमें जो सिंध का शेयर है वो उसका ड्यू जो एक शेयर है वो दिया जाए। तो ये इस तरह के कुछ मामलात पीपल्स पार्टी के पहले ही चल रहे थे, फिर ये पंजाब वाला जो है वो मेन हुआ। लेकिन सवाल ये है कि क्या पीपल्स पार्टी बजट में वोट नहीं देगी? तो ये तो आउट ऑफ क्वेश्चन है, क्योंकि ये इत्तेहाद के साथ साथ इस टाइम जो मौजूदा सिस्टम है वो भी इसी के ऊपर खड़ा है कि अगर ये आपस में कोऑपरेट नहीं करेंगे तो इमरान खान आ जाएगा। अच्छा फ़खर, एक जो बात बजट के हवाले से पीपल्स पार्टी ने क्या मौक़िफ़ रखा है कि क्यों हम इसमें नहीं बैठते, आपको पता होगा। उन्होंने कहा कि हमें एतमाद में नहीं लिया गया, बजट के हवाले से हमें एतमाद में नहीं लिया गया। तो नून के लोगों ने बताया कि जी बजट पर तो हमें भी एतमाद में नहीं लिया गया। ये बड़ा पॉपुलर लतीफ़ा भी चल रहा था। हम आपको कैसे एतमाद में लेते, इस पर तो हमें भी एतमाद में नहीं लिया गया। अच्छा खैर, इसमें फ़खर बेसिकली जो पीपल्स पार्टी की जो पॉलिसी है उसके अंदर भी एक तज़ाद है, और उसमें
बड़े जरदारी साहब और छोटे जरदारी साहब जो हैं, जो भुट्टो भी हैं, उनके दरमियान एक पॉलिसी का एक डिफरेंस है। बिलावल जो हैं वो पार्टी को किसी मुज़ामती सियासत की तरफ और उस तरफ ले जाना चाहते हैं, जबकि आसिफ जरदारी जो हैं वो जो है एक मुफाहमत वाली पॉलिटिक्स करते हैं और बाजीगर समझे जाते हैं। और आइनी ओहदे भी जो उन्होंने लिए हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, इसमें भी बिलावल भुट्टो जो हैं ये रिकॉर्ड पे है कि वो नहीं चाहते थे कि इनके ऊपर भी पीपल्स पार्टी जाए। और अब ये ओहदे लेने के बाद अब पीपल्स पार्टी पे अब दबाव आ रहा है कि आप वजारतों में भी शामिल हों, और ये बात बिलावल नहीं चाहते। और इस सिलसिले में उन्होंने सिंध के सूबाई वज़रा को डांटा भी है, हमने पिछले प्रोग्राम में भी ये बात की थी। तो मैं आपको एक दिलचस्प बात बताता हूँ। मुल्तान की हद तक बात हो रही थी उस दिन मेरी और एजाज़ की, तो मुल्तान मुस्लिम लीग नून मरीम नवाज़ से मिली कि अगर आपने मुल्तान में सारे काम गिलानी साहब की मर्ज़ी के करने हैं तो हम आइंदा किस मुंह से वोट मांगने जाएंगे लोगों से नून लीग के लिए। और तो मुल्तान की हद तक तो ये बात वैसे भी एप्लीकेबल नहीं होती कि वहाँ पे अभी तक जितने काम हो रहे हैं गिलानी साहब की कंसेंट से हो रहे हैं, उनकी मर्ज़ी के ब्यूरोक्रेट भी लग रहे हैं। और मुल्तान ही में मेनली उनकी सीटें भी हैं कौमी असम्बली की। उस सीटों में भी देखें अभी मुस्लिम लीग नून ने कैंडिडेट भी नहीं दिया। और ये वहाँ पे, बल्कि मुझे याद है कि 2002 जब ये शाह महमूद कुरैशी साहब ने वजारत ख़ारजा से रिज़ाइन किया था, लिया गया था इनसे 2012-13 था, नहीं जी 2008 से 13 की जो टेन्योर था, तो उसमें इन्हें रेलवे की मिनिस्ट्री दी गई थी। आपको याद होगा ओथ लेने ये नहीं गए थे, वहाँ पे इनका वो पोर्टफोलियो का वो प्लेट भी पड़ी हुई थी रेलवे की, नहीं गए थे। तो पार्टी ने कहा था कि फिर अगर आप जो है ना मिनिस्ट्री नहीं ले रहे तो आप एमएनएशिप भी छोड़ें। तो इन्होंने पार्टी से रिज़ाइन किया और दोबारा गए ज़िमनी इलेक्शन लड़ने। तो नून लीग ने वहाँ से गफ़ार डोगर थे मेरा ख्याल है, उनको दिया था टिकट। तो गिलानी साहब ने कहा जी कि मेरा बेटा वहाँ से लड़ रहा है और आपने अपना कैंडिडेट दे दिया। तो शहबाज शरीफ साहब ने वहाँ पे अपनी पार्टी को फ़ोन किया और उन्हें कहा कि हम टिकट तो वापस नहीं ले सकते, टिकट हमने डोगर साहब को दिया लेकिन वोट आपने मूसा गिलानी को देना। तो मुल्तान की हद तक तो ये बात ऐसी नहीं है। बाकी जनूबी पंजाब में जो सीटें मखदूम अहमद मखदूम साहब वाली जो बावलपुर साइड की, उनके ऊपर ये बात हो सकती है। लेकिन बात यह है कि अगर एक वज़ीर आला सियासी बुनियादों पर तकर्री नहीं कर रही, नून के लोग भी नाराज़ हैं, तो फिर मेरा ख्याल है पीपल्स पार्टी सिर्फ एक अपना नाराज़गी का वो जो पोस्चर है शायद वो बनाने के लिए कर रही है। और अगर मरीम नवाज़ वाकई सियासी बुनियादों पे पोस्टिंग्स नहीं कर रही, तो मैं समझता हूँ ये तो बहुत अच्छा इक़दाम है। तो इस पे पीपल्स पार्टी को जो है ना, अगर मकबूल स्टांस लेना है, कोई एंटी इस्टेब्लिशमेंट स्टांस लेना है कोई, तो फिर उन्हें आपस में पहले बैठ के तय करना चाहिए कि हमने कौन सा रास्ता इख्तियार करना है। क्योंकि बिलावल साहब पहले भी एक दफ़ा चीज़ों को बड़ी हाइक पे ले गए थे, बड़ी पीक पे ले गए थे। और बिलावल साहब ने हमारे जियो के एक शो में जरदारी साहब ने कहा था, आसिफ जरदारी साहब ने, कि बिलावल बच्चा है उसकी बात को सीरियस ना लिया जाए। तो अब पीपल्स पार्टी पहले घर में बैठ के तय कर ले कि करना क्या है, तो उसके बाद मेरा ख्याल है कि उनको जो है कोई आगे स्पेस मिलेगी। नहीं, मेरा ख्याल है आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो चौधरी साहब ये बताएं, ये जो हाई कोर्ट के हवाले से हमने देखा है बड़ी सरगर्मी है, आज जो सबकदोश होने वाले चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट है, उन्होंने बड़ा धुआंधार खिताब किया, क्या उसकी वो है? देखें फ़खर, ये जो सबकदोश हो रहे हैं चीफ जस्टिस, वो सुप्रीम कोर्ट आ रहे हैं। मोहम्मद शहजाद घेबा हमारे दोस्त हैं वकला तहरीक के, तो 3 माह ये चीफ जस्टिस रहे हैं पंजाब के, और बिलीव करें कि ये एक तारीख़ रकम करके जा रहे हैं। यहाँ पे एक दबंग और दलेर जज के तौर पे जाने जाते हैं। हमारा इनसे तल्लुक़ था इफ्तिखार चौधरी साहब की मूवमेंट के ज़माने से, तो ये शुरू से ही एक मुज़ामती ज़हन रखने वाले इंसान हैं। उस वक्त ये पिंडी बार के सेक्रेटरी थे, और इफ्तिखार चौधरी साहब की मूवमेंट मैंने भी, क्योंकि उस वक्त कवर कर रहा था, बड़ी गर्मजोशी से हम कवर कर रहे थे। घेबा साहब से हमारा बड़ा याराना दोस्ताना रहा है। तो ये इनको जो है ना, इफ्तिखार चौधरी साहब कहते थे कि ये मेरी ना 111 ब्रिगेड है, पिंडी की जो बार है, इतनी मुतहरक ये बार थी। तो घेबा साहब बाद में एलिवेट हो गए जुडिशरी में। अभी जब चीफ जस्टिस बने तो उन्होंने बिल्कुल एक क्लियर कट स्टैंस रखा जुडिशरी के ऊपर दबाव के हवाले से। और फ़खर, वैसे अगर देखा जाए तो जो इफ्तिखार चौधरी वाला एपिसोड हुआ था, वो भी जुडिशरी के ऊपर एक दबाव का ही था ना, मनपसंद जज नहीं है तो इसको हटा देते हैं अगर ये मिसिंग पर्सन में और उसमें इशू कर रहा है। तो ये तो पाकिस्तान का पुराना मसला है जुडिशरी के ऊपर दबाव का। आज घेबा साहब आए थे, क्योंकि एलिवेट हो गए हैं सुप्रीम कोर्ट, अब वहाँ पे उन्होंने वैसे अगले साल मार्च में रिटायर होना था हाई कोर्ट के जज के तौर पे, वहाँ पे 62 साल पे आप रिटायर होते हैं। अब वो 65 पे रिटायर होंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में जो है वो
ड्यू टू रिटायर जो है वो 65 साल है। तो गो के उस लिहाज से उन्हें टाइम और भी मिल गया, एक्स्ट्रा मिल गया। लेकिन आपने सुना होगा कि जो खबरें आई हैं कि इनके बाद जिनको चीफ लगाया गया है उनकी जो हैं वो आखिरी जो जिस बैंक में थे, पिंडी बैंक में थे, और पिंडी में मुलाकातें भी हुई हैं उनकी आला सतह की, उसके बाद उनकी एलिवेशन हुई है। तो शायद ताकतवर हलकों को कोई चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट से जो उम्मीदें थी शायद जो पहले पूरी नहीं हो रही थी, शायद अब वो पूरी हो सकें। लेकिन घेबा साहब ने जो आज भी खिताब किया है पिंडी डिस्ट्रिक्ट बार से, उन्होंने कहा कि मुझे बहुत सारे लोगों ने, जजेस ने शिकायतें की हैं, इदारों की मुदाखलत की। उन्होंने कहा मैं नाम नहीं लेता, मुनासिब नहीं है, लेकिन उन्होंने सरगोदा के एक जज का कहा कि उन्होंने मुझे तहरीरी तौर पे शिकायत की। बहुत सारे लोगों ने वो शिकायतें की कि जनाब इनको हम साबित नहीं कर सकते, लेकिन यूं हमें टेलीफोन कॉल आई है, यूं इस ज़रिए से हमारे पे दबाव डाला गया है। तो बिल्कुल ये दबाव है। और उन्होंने जजेस से कहा कि मैं ये समझता हूँ कि आप जिस तरह पहले किसी किस्म का दबाव नहीं ले रहे, तो इंडिपेंडेंटली अपने खुदा को हाजिर नाजिर जान के और दयानतदारी के साथ जो है वो फैसले करें। अभी वो अलविदाई मुलाकातें कर रहे हैं, यहाँ पे पिंडी बार आए हैं, बाकी दूसरी डिस्ट्रिक्ट बार्स में जा रहे हैं। और घेबा साहब जो हैं इनके ऊपर ख़ुद भी इस 3 माह के अंदर बड़ा दबाव आया। इनकी बेटी से एक्सीडेंट हो गया था और उसमें इनके ख़िलाफ़ जो मुतासरा फैमिली थी उससे वीडियो भी मुबैना तौर पे जो है इनके ख़िलाफ़ चलवाएगी। हालांकि उसमें इन्होंने अपना कोई इन्फ्लुएंस इस्तेमाल नहीं किया, और ये एक वैसे भी बेलेबल ऑफेंस होता है पाकिस्तान में जो रोड एक्सीडेंट होते हैं, इसको आपको पता है वो कत्ल ख़ता की इसके ऊपर दफ़ात लगती हैं 322 320 इस तरह। तो लेकिन उसके बावजूद इनकी बड़ी करैक्टर असैसिनेशन भी हुई सोशल मीडिया के ऊपर भी, लेकिन इन्होंने किसी किस्म का दबाव यहाँ पे बतौर चीफ, और फिर 3 माह के अंदर ही इनको सुप्रीम कोर्ट एलिवेट कर दिया गया, ये भी एक रिकॉर्ड है। तो एक दबंग जज हैं, पिंडी से इनका ताल्लुक़ है, अब सुप्रीम कोर्ट में बैठेंगे तो इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि मेरिट के ऊपर ही फैसले करेंगे और इंडिपेंडेंट जुडिशरी के एक रुकन के तौर पे। चॉइस साहब, मैं 1-2 सवाल वैसे पूछना, ये इनका कोई शेड्यूल किया हुआ है कि और बार से भी इन्होंने खिताब करना है? बेसिकली जो इनके मेन स्टेशन हैं जहाँ पे रजिस्ट्रियाँ बैठती हैं वहाँ पे इन्होंने जाना होता है। जो भी ये जितने भी एलिवेट होके जाते हैं जो जी नॉर्मली करते हैं बार जी से नॉर्मली वो उनको डिनर पे बुलाया जाता है या आने वाले को भी बुलाया जाता है उसमें, ठीक है ना। तो वो ये होता है कि एक ट्रेडिशन है जुडिशरी की कि जाने आउट गोइंग को और इनकमिंग जो चीफ होते हैं वो बार और बेंच से आपने जहाँ जहाँ पे पिंडी आपका बेंच है लाहौर हाई कोर्ट का या मुल्तान में है या इस तरह जिस जगह पे भी होता है, तो वहाँ पे जाते हैं और वहाँ पे वो अपने बार और बेंच के एक ट्रेडिशन है। जिस तरह सुप्रीम कोर्ट का कोई जज रिटायर होता है तो उसे एक खाना सुप्रीम कोर्ट देती है, लेकिन एक खाना सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन देती है, तो उसमें भी सारे जजेस जाते हैं। तो ये एक ट्रेडिशन है बार और बेंच की, उसी सिलसिले में ये जा रहे हैं। एक जो बात मैंने वैसे कल भी वो किया था, ये जो आप भी इसका जिक्र कह रहे थे कि मार्च में ये आए थे शायद ये चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के, और 3 महीने में इनको एलिवेट किया गया, ये रीज़न क्या आप समझते हैं? मैं तो ये समझता हूँ कि विजिबली इनसे ताकतवर हल्के तो खुश नहीं थे, लेकिन अभी जब ये गए हैं तो उसमें सीनियरिटी का असूल जो है वो बुनियादी तौर पे तो वही लागू होता है। तो इन्हें हटाया जो गया है वो सीनियरिटी के असूल पे हटाया गया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में जजेस एलिवेट होना थे तो उसमें इनको वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट लाया गया। क्योंकि जो हमारे चीफ जस्टिस पाकिस्तान है काजी फाइज़ ईसा, वो इस बात के कायल हैं कि जजेस को सुप्रीम कोर्ट में सीनियरिटी के असूल पे लाना चाहिए। लेकिन वो जो है वो सीनियरिटी वाला जो है वो तो अल जिहाद ट्रस्ट केस में इन्होंने ऑलरेडी लेड डाउन है ना, कि जो सीनियर मोस्ट चीफ जस्टिस होंगे वो एलिविएट होके आ जाएंगे सुप्रीम कोर्ट में। अब वो जो 3 महीने वाली बात है ना, ये कल भी मैंने इस पे वो किया, तो फिर मैंने मुख्तलिफ लोगों से भी पूछा, वो ये बताते हैं कि क्योंकि जो जजेस की रिटायरमेंट जो रिटायर हुए सुप्रीम कोर्ट से वो लाहौर हाई कोर्ट से गए थे, तो वो पंजाब ही से या लाहौर हाई कोर्ट की ही उससे लाने थे, तो इस वजह से जो है ये चीफ जस्टिस को और उसको बुलाया गया। अच्छा, अदरवाइज़ फ़खर भाई इस तरह का कोई सिस्टम नहीं है, ये एक मिसकंसेप्शन है। बेसिकली सुप्रीम कोर्ट में कोई कोटा नहीं है किसी सूबे कोटा का। लेट डाउन नहीं है, लेकिन हाँ। ये चलता यही ट्रेडिशन के ट्रेडिशनली। अगेंस्ट भी जजेस आए हैं, इवन सीनियर के बजाय जूनियर जजेस भी आए, आपको पता ही है। नहीं वो तो इस पे है, सारी बिल्कुल। बार्स ने पटिशनें भी डाली हैं, और ये कोई ऐसा नहीं है आप देखें कि कोई कोटा सिस्टम नहीं है कि इतने जज फलां सूबे के होंगे और इतने फलां के होंगे। एक ट्रेडिशन है जिसको वायलेट भी किया जाता है। लेकिन अभी इनका जो आना है, इन्होंने 3 माह क्योंकि बहुत दबंग तरीके से गुजारे हैं, बड़ा स्टैंड लिया इन्होंने। इवन
आपको पता होगा कि वकला के साथ भी इनका थोड़ा सा इशू रहा है, हड़ताल के, उसके ऊपर भी इन्होंने काफ़ी सख्त स्टैंड लिया। बासूल इंसान है, हमारी दुआ है कि जहाँ भी जाएँ, सुप्रीम कोर्ट जाएँ, इसी तरह से इंडिपेंडेंटली काम करें, और जो इनका एक्चुअल काम है जजेस का, कि किसी का दबाव ना लें और ना ही और अपने खुदा को हाजिर नाजिर जान के इंडिपेंडेंट माइंड से फैसले करें। तो मेरा ख्याल है आज के लिए इतना ही था। इतना ही काफ़ी। नाज़रीन, छोटा सा शो था आज, कुछ खास एक्टिविटी नहीं थी, लेकिन एक दो चीज़ें आपके गोशगुजार की। अपना फीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा प्रोग्राम कैसा लगा, और अगर हमें कोई तजवीज़ देना चाहें, हमें कोई अपनी कोई मालूमात देना चाहें, तो आप talkshock777@gmail पे हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।